अच्छा ये बता दो, दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे भारत में, ठीक है, कितने स्टेट्स है भारत के अंदर? 28 स्टेट्स है ना, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से एक ही यूनियन टेरिटरी और 28 राज्यों में से किसी भी राज्य में नहीं है। इसी राज्य में क्यों है? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा था। ये कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा था, दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है। 8 से 10 लाख बच्चे परसेंटेज दिन पे दिन घटती जा रही है। 8 से गूगल का सर्च मार लो, 8 से 10 लाख बच्चे फेलियर हो चुके हैं, नाम कटवा चुके उनके माता पिता। और शिक्षा मंत्री का ये काम होता है क्या? एक हाथ में किताब, एक के तो साथ एक दारू गिरी। जय हिंद साथियों, लाल किले से आज मैं मौजूद हूँ न्यूज वेब के साथ, आप देख रहे हैं। और आज हम दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम ने पारा बदला है, और हम देखना चाहते हैं कि मौसम के अंदर जो एक चुनावी गर्मी आ चुकी है दिल्ली के अंदर, इस गर्मी के अंदर जनता का क्या माहौल है? पकौड़े तलेंगे। कौन आ रहा है दिल्ली में? क्या केजरीवाल। क्या केजरीवाल जी ने 10 सालों में काम करा ऐसा? अरे भाई क्या नहीं करा यार, स्कूल देख लो, सड़कें देख लो, पानी देख लो, शिक्षा देख लो, सब कुछ देख लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, अरे भाई केजरीवाल रेवड़ियां बांट रहे हैं। इनका तो काम ही आरोप लगाने का है, अच्छे काम करने वाले के बीच में टांग अड़ाना। और दूसरी बात, 80 करोड़ लोगों को नाश्ता भाई वो राशन फ्री दिया जाता है, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? ये बता दो मुझे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि भाई ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली महिला आयोग ने एक आदेश जारी करा कि इस तरह की कोई भी स्कीम दिल्ली के अंदर नहीं है। कौन करा नहीं है? ये दिल्ली महिला आयोग ने कहा है। अरे भाई ऐसा है, केजरीवाल ने सरकार आने से पहले जो उसने बोला है वो मिला है, वो तो पिछले अभी कुछ लोग अभी भी जो बोला है वो भी मिलेगा नहीं। पंजाब सरकार आने के बाद लोग यहाँ ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि 3 साल से पंजाब में 1000 रुपए नहीं ये तो कुछ भी बोलते हैं, आंकड़े ही गलत है, झूठ बोलते हैं। ये क्या केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं दिल्ली में 2100 की, क्या मिलेगा चुनाव के बाद? इन्होंने पंजाब में दे दिया 1000 रुपए। भाई कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रहा क्या 1000 रुपए दूंगा। 3 साल हो गए सरकार बने हुए, एक माता बहना का अकाउंट खोल के दिखा दे कि मैंने 1000 रुपए डाल दिए। इन्होंने कसम खा के तो दिल्ली में आए थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और गंगा जी की कसम खाता हूँ मैं बच्चों के साथ डुबकी लगाऊंगा। इन्होंने कर लीजिए सारे काम। गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, उसी कांग्रेस से गठबंधन झूठ बोल रहे हैं। जब ये गठबंधन कर सकते हैं, जब ये खरीद सकते हैं, तो भाई उनने भी सोचा कि मैं आपके ये करके देखता हूँ गठबंधन में कि हम कुछ अच्छा करें, उन्होंने अच्छा सोचा। और दूसरी बात, उस पर हमले हुए हैं कई फेरे, आपने देखा होगा न्यूज में और वीडियो में। मेहरौली के अंदर हमला हुआ है, तो उसको उस मजबूरी के कारण उसको जो है सिक्योरिटी लेनी पड़ी है, गाड़ी लेनी पड़ी है। मगर जितनी साधन तरीके से आम आदमी बन के तरीके से वो चलते हैं ना, कहीं पर भी घूमते हैं केजरीवाल, इतनी देर आप देख लो किसी भी नेता को, ठीक है, सिक्योरिटी, पुलिस, गाड़ी सब रहती है उसके साथ में, फिर भी इतने नहीं रहता है। आम आदमी और आम जनता ही उसके साथ में चलती है। तो ऐसा नहीं है, सुनो, दिल्ली का सीएम है, इतनी बड़ी राजधानी है, उसका घर तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसके घर पर ऑप्शन उठा दिया। आप ये सुनिए, वो फ्री की रेवड़ी या फ्री की, अब ये कह रहे हैं कि बांट दी, जीएसटी हमारा टैक्स हमारे ऊपर, ये तो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं पैसे वाले, उसकी जीएसटी तो माफ कर रहा है, फ्री कर रहा है। तो हाँ जी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की रेवड़ी माफ कर रहे हैं। कौन सी माफ कर दी केजरीवाल ने? तो हम किसने माफ कर दी बताइए, किसने माफ कर दी? और ये कह रहे हैं कि उनका शीश महल नहीं बढ़िया होना चाहिए। इससे पहले क्या सीएम नहीं रहे इसके अंदर? शीला जी 15 साल सीएम रही दिल्ली की, नहीं, उन्होंने 52 करोड़ 60 लाख रुपए लगा दिए शीश महल। जब हमारा कोरोना काल में देश ब्लॉक था, ये अपना शीश महल बनाने में व्यस्त है। अच्छा जी भाई साहब, एक बात होता है, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। जब कोरोना काल के अंदर, सुनिए, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में खाना मुहैया कराया हर स्कूल में किसने? केजरीवाल ने। रुकिए, ये बीजेपी कर सकती थी, नहीं किया, ठीक है। सुनिए एक मिनट, जब लोग फंसे थे तो सोनू सूद जो थे, जो क्या नाम है, हीरो जो है बॉलीवुड स्टार, हाँ जी, वो निकालने का काम लोगों को कर दे, ये काम सरकार भी कर सकती थी, ठीक है, मगर वो काम सरकार ने नहीं करा, ठीक है। और जो दूसरी बात, लेकिन मोदी जी ने तो देशवासियों को वैक्सीन दी है 80 करोड़ लोगों को। मेरे भाई सुनिए, वो सुनिए,
सुनिए मेरी बात, वो वैक्सीन लगने के बाद पता लोगों को क्या हुआ, आपने देखा होगा, अभी आपको पता लगा होगा, अटैक पड़ गया, लोग बीमार पड़े वैक्सीन। तो आप कहना चाह रहे हो उससे साइड इफेक्ट बना है? भाई बिल्कुल बना। अभी आपने बीच में न्यूज नहीं देखी थी कि वैक्सीन से क्या हो रहा है, क्या दिया वैक्सीन? लेकिन दिल्ली के इन्होंने वैक्सीन लगवाई, बैलेंस से भूतों लगी, आपने लगवाई सर? सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुको यार भाई, मेरे घर में लगी है, लगी होगी, मगर मैंने तो नहीं लगवाई, आपने नहीं लगवाई। इन्होंने ये कहा है मेरे परिवार में लगी है, मैंने नहीं लगवाई है। इन्होंने नहीं लगवाई। यहाँ पे कम से कम 50 आदमी खड़ा है, एक आदमी बता दे कि मैंने जितने लोगों को जानता हूँ साइड इफेक्ट हुआ, किसी का दौड़ा पड़ गया, मिर्गी पड़ गई, हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, पालिश मार गई। आपने एक न्यूज में भी देखा नहीं, कुछ महीने पहले अभी वो चला था। हाँ, वो चली थी न्यूज के भाई लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि हो सकता है उन्हें कोई और बीमारी भी हो? तो भाई मेरे भाई एक बात बताओ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने क्यों लगा ली? जब इनको दर्द हो रहा था तो इनको पता था मेरे मिर्गी आ जाएगी। भाई वो इनकी वैक्सीन दूसरी होगी, हमारे लिए दूसरी है ना, हम छोटे आदमी वो बड़े आदमी। तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप लोग मुद्दे को भटका रहे, जिस तरह चुनाव की सरगर्मी दिल्ली में तेज है, एक के बाद एक दिल्ली के अंदर राजनीति चेंज हो रही है, कोई इस पार्टी में से उधर जा रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, तो जनता इस बीच में क्या सोच रही है? क्या वो दिल्ली में फिर वही सरकार के साथ जाएगी या बदलाव चाहती है? आम आदमी पार्टी, सिर्फ आम आदमी पार्टी आएगा, केजरीवाल ही आएगा यहाँ पर, सरकार उसकी सरकार बनेगी और कोई इसके अलावा नहीं आएगा। सिसोदिया शिक्षा मंत्री, इनको अपने शिक्षा मंत्री पे डिप्टी सीएम पे भरोसा नहीं था, पैराशूट लैंडिंग करवा रहे हो, बड़बड़गंज छोड़ के जंगपुरा सीट से उठा रहे हो, डिप्टी स्पीकर राखी विलान जी मंगोलपुरी छोड़ के मालीपुर लड़ रही है, मालीपुर भाग रही है। 10 साल में अपने काम इतना करा तो अपनी विधानसभा में वोट मांगो। ये कह रहे हैं 10 साल में आपने काम करा तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पड़बड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा चले गए। भाई मुख्यमंत्री नहीं शिक्षा मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, नहीं उप मुख्यमंत्री। सुनो मेरी बात, उप मुख्यमंत्री वो जब जेल में गए थे ना, तब क्या थे वो? जब शिक्षा मंत्री थे, जेल में गए, ठीक है। जब बीजेपी सरकार मनीष सिसोदिया को जब बोल रही थी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी तरफ, हमारे यूपी में आके काम कर दो, तब जब वो जेल में नहीं गया, जब उसने जाने के लिए साफ मना कर दिया। अच्छा ये बता दो, दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे भारत में, ठीक है, कितने स्टेट्स है भारत के अंदर? 28 स्टेट्स है ना, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से एक ही यूनियन टेरिटरी और 28 राज्यों में से किसी भी राज्य में नहीं है। इसी राज्य में क्यों है? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा था। ये कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा था, दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है। 8 से 10 लाख बच्चे परसेंटेज दिन पे दिन घटती जा रही है। 8 से गूगल का सर्च मार लो, 8 से 10 लाख बच्चे फेलियर हो चुके हैं, नाम कटवा चुके उनके माता पिता। और शिक्षा मंत्री का ये काम होता है क्या? एक हाथ में किताब, एक के साथ एक दारू फ्री, एक के साथ एक दारू फ्री। क्या कहना चाहते हैं? ये पहले तो इनका पॉइंट भी नोटेड कि इन्होंने बोला कि बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 हैं। बोलो। 2 बच्चे। कौन सी क्लास में? प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़ता है, चलो प्राइवेट में पढ़ता है। कितने परसेंटेज है आपके बच्चों के? कौन सी क्लास में? परसेंट बच्चे अच्छे पढ़ रहे मेरे। सरकारी स्कूल का 5वीं का खड़ा कर लो, मेरा नर्सरी का है, और ऐसा जवाब देगा, बोलते बंद कर देगा केजरीवाल की। मैंने ना सरकारी से पढ़ाई करी है 12वीं तक, ठीक है, सरकारी से पढ़ाई करी है। आपने प्राइवेट से करी है ना? आपने प्राइवेट से करी है? मैं तो नहीं करी, मैं तो सरकारी से पढ़ा हूँ। मेरी नहीं है, मैंने सरकारी से करी है पढ़ाई, ठीक है। और मेरा कोई भी प्राइवेट का बच्चा, ठीक है, जो कहता हूँ मैं इतना बड़ा मिनिस्टर हूँ, आर्ट से करी है, ह्यूमैनिटीज से करी है, कोई भी आके मेरे से कह दे, कोई भी मेरे से आके कह दे कि मेरे को ह्यूमैनिटीज से कुछ भी चीज पूछनी है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इन इंडिया और दिल्ली। ये कह रहे हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट। एक मिनट और तुम कह रहे हो कि बच्चे फेल हो रहे हैं। एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा बच्चा दारू पी रहा जाके, तो वो टीचर जाके तो नहीं समझाएगा, 14 के बाद है ना? फ्री कौन कर रहा है? फ्री कौन दे रहा है? फ्री कौन दे रहा है? युवाओं को तो खुद गड्ढे में घुसेड़ दो। ये आपको पता होगा, जब इलेक्शन होता है 500 मीटर के दायरे में ना कोई बीड़ी सिगरेट और क्या कहते हैं दारू का ठेका होना चाहिए। 500 मीटर, वो तो उसी दिन के बंदे होने के, कोई भी धार्मिक स्थल के आगे भी नहीं होना। ये तो 100 मीटर के दायरे में, ये रहा स्कूल, ये रहा दारू का ठेका, इतने दारू के ठेके। बताइए 100 मीटर के दायरे में दारू के ठेके। जब आपको इतनी प्रॉब्लम है दारू पीने से, इतनी प्रॉब्लम है दारू के ठेके होने से, तो वहां जाके मुंह क्यों मारते? पहली बात
ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इन्होंने देख लो पत्रकार महोदय कितनी बड़ी जन, इन्होंने सीएम पे डोल नहीं पीटा, जनता में पीट दिया। जनता बेकार है, सीएम चोर बहुत बढ़िया है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो ये दारू की नीति थी कहीं ना कहीं इससे दिल्ली वासी दुखी हैं? बिल्कुल दुखी है। अब माता बहनों से पूछो ना, आपके घर में भी बीबी होंगी, बहन होंगी, बिल्कुल मम्मी होंगी, आपकी मम्मी वाइफ खराब होती थी, अब दूसरी किडनी भी खराब, एक किडनी खराब अब दूसरी भी होती है। आपकी माता बहनें सोचेंगी कि मेरा बेटा या मेरा पति दारू पी गए, मेरा भाई दारू पी गए, गिरना पड़ता है, जो जेब में फोन है, जो 400 रुपए वो भी रास्ते में दे के। जब इनको अपनी माता बहनों की इतनी पड़ी है तो घर में पी के जानी जरूरी है। सारी तुम्हारी माँ बहन एक बात सुनो, ये मतलब अभी भी ये केजरीवाल चोर नहीं बता रहे जो उन्होंने करा है डकैत को, कितनी दूरी नहीं बता रहे। मंदिर से शराब खाने की दुकान की कितनी दूरी है अयोध्या में, आप बताइए। अब आपको बता, मैं पत्रकार महोदय पहली बात तो अयोध्या में एक बार गया था जब राम मंदिर नहीं बना था। मैं नहीं, आप जवाब दे दो इस बात का। आप पूरे हरिद्वार में एक ठेका बता दोगे? ये भी पूछा जाता है। मैंने अयोध्या की बात की है, आप ये बताइए कि मंदिर के किसने हरिद्वार कौन से राज्य में आता है? उत्तराखंड में आता है। सरकार किसकी है? धामी साहब की, पुष्कर सिंह धामी साहब की, बीजेपी की। बीजेपी की। आप हरिद्वार गिन रहे हो? बिहार की ना? हाँ बिहार भी बताओ गठबंधन की सरकार है, नीतीश की गठबंधन की है। बोलो एनडीए की सरकार है, बोलो। एनडीए है, मैं बल्टू राम की, एक तो चिल्लाने वाले बल्टू राम की। हरिद्वार में दारू नहीं मिलता, 100 वाला 140 में मिलेगा। बनारस में मिलती है, बनारस में मिलती है। बनारस में नहीं मिलता। कितना बड़ा दाम है? दिया ही नहीं, कितना बड़ा दाम है? बनारस दिया ही नहीं। और दूसरा भी नोटेड पॉइंट ये कह रहे हैं, मैं इनके पहले माँ बहन वाली बात क्लियर करता हूँ, ठीक है? ये कह रहे हैं कि ना तो तुम्हारी माँ चाहेगी पी के घर में आना, ना बहन चाहेगी पी के घर में आना, ठीक है? अगर सरकार ही तुम्हारी माँ बहन देख रही है, अगर तुम्हें इतनी केयर है अपनी माँ बहनों की, तो घर में पी के जाते क्यों? अपनी मैन्युफैक्चरो में उन्होंने डाला था कि मैं दारू एक के साथ फ्री कर दूंगा। नहीं, ये मैन्युफैक्चरो में नहीं था। फिर आपने कैसे कर दी युवाओं को बिगाड़ने के लिए? एक बात बताओ, आप 2100 रुपए का लॉलीपॉप लिया है, आपने जब नहीं सोचा कि मैं युवाओं के साथ क्या कर रहा हूँ? युवा तो आप भी हैं, आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं। युवाओं क्या नशा करते? कुछ नहीं करता। तम्बाकू खाते हैं? हाँ करता हूँ। ये क्यों खरीदते हैं? माँ बहन मना करती है? मना करती है, क्यों खाते हैं? ये है सवाल। अब ये कहेंगे इसमें भाई बेइज्जती करवानी बस।